हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो NIACL की ओर से वैकेंसी रिलीज हुई है दोस्तों। AO की यहाँ पर वैकेंसी रिलीज हुई है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे रिलीज की गई हैं जर्नलिस्ट के लिए और यहाँ पे स्पेशलिस्ट के लिए। ओके, बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे हम जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए ही यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसके लिए यहाँ पे एक तो सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, 120 पोस्टें यहाँ पे रिलीज की गई हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है दोस्तों, वो कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, ए कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन। या तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे फिर किसी से भी किया हो, आपने आर्ट्स से किया हो या साइंस स्ट्रीम से किया हो, किसी से भी आपने बस ग्रेजुएशन किया होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके इक्विवेलेंट में भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो ये रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, और एटलीस्ट आपके जो परसेंटेज है वो 60% मार्क्स हो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो एटलीस्ट कम से कम आपके पास 55% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट किया होना चाहिए। दोस्तों अभी इसके लिए फॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। 10 तारीख से यहाँ पे फॉर्म्स जो हैं 10 सितंबर से यहाँ पर जो फॉर्म्स हैं वो फिलअप किए जाएंगे, और यहाँ पे जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 29 सितंबर 2024। ठीक है, ऑनलाइन मोड से यहाँ पे फॉर्म्स जो है वो फिलअप किए जाएंगे। और इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फेज फर्स्ट आपका होगा, फेज फर्स्ट के बाद यहाँ पर जो है फेज सेकंड होने वाला है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है यहाँ पर चलने वाला है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है दोस्तों, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है। कंप्यूटर पर ही आपको ये जो टेस्ट है इसका यहाँ पे होने वाला है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो सैलरी यहाँ पर जो है अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिक पे जो है आपकी रहेगी 50,925 रुपए। कितनी? 50,925 आपकी क्या रहेगी, बेसिक पे रहेगी। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ग्रॉस इमोलमेंट की अगर हम बात करें, ग्रॉस यहाँ पर आप देख सकते हैं इमोल्यूमेंट्स विल बी अप्रोक्सीमेटली, ग्रॉस की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स में यहाँ पर जो है 88,000 रुपया, 88,000 पर मंथ यहाँ पर बताया गया इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ओके, इसके अलावा जो है अदर बेनिफिट्स जैसे कि यहाँ पर कवरेज होगा अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम गवर्नड बाय PFRDA, ग्रेचुइटी, उसके बाद यहाँ पे जो है LTS, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, और ग्रुप पर्सनल एसेट इंश्योरेंस वगैरह, ये सारे रूल्स के मुताबिक आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और बाकी जो है यहाँ पे एकोमोडेशन वगैरह ये भी आपको मिल सकता है, मतलब रहने का घर घर वगैरह, या फिर अगर अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा तो उसका जो पैसा होता है वो आपको दिया जाता है, मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं। क्वालिफिकेशन तो हमने देख ही लिया। एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट की पोस्टें हैं इसके लिए यहाँ पर जो आपकी एज है ना, वो यहाँ पे 1/9/2024 को ही आपकी एज की गिनती की जाएगी। तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम तो 21 साल हो जानी चाहिए, या और ज्यादा से ज्यादा 30 साल तक आपकी एज आनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व से आते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको फर्दर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए एज की बात करें 1/9/2024 को देखी जाएगी, मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। और नीचे आपकी आसानी के लिए जो है वो जो है डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन की गई है कि 2 सितंबर 1994 से पहले का जन्म ना हो, और 1 सितंबर 2023 के बाद का आपका जन्म ना हो। तो ये तो हो गया अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। बाकी यहाँ पर अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST से आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC से आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, PWD से आते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जो भी डिफाइंड है अंडर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंदर जो डिफाइंड है उसके मुताबिक यहाँ पर 10 साल का यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो जो भी यहाँ पर कैटेगरी आपकी है उस हिसाब से आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कितना क्या रिलैक्सेशन दिया गया है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों, ऑनलाइन जो फॉर्म्स हैं वो फिल किए जाएंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो भी यहाँ पर अपलोड कर ली है, अगर आप उसको चेकआउट आपने नहीं किया है तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।